अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अयाज महर। आप देख रहे हैं अयाज महर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम अजीज दोस्तों, एक बादशाह निहायत ही सादा जिंदगी बसर कर रहे थे। जब वो तख्त पर बैठे तो उनके लिए निहायत ही अच्छा बावर्ची रखा गया जो तरह तरह के खाने पकाने में माहिर था। बादशाह ने उसे बुलाया और कहा, मेरे लिए तरह तरह के खाने तैयार नहीं किए जाएंगे। एक वक्त मामूली सी खिचड़ी और दूसरे वक्त मामूली सी रोटी पका दिया करो। बावर्ची हैरान हुआ कि ये कैसा बादशाह है। चंद दिन उसने खाना पकाया और फिर मुलाजमत छोड़ दी, क्योंकि एक माहिर बावर्ची ऐसा सादा खाना कैसे पकाता। फिर ये कि उसको खुद खाने को कुछ नहीं मिलता था। दूसरा बावर्ची रखा गया, मगर वो भी चंद दिन बाद तंग आकर चला गया और कोई बावर्ची आने को तैयार नहीं था। बादशाह तंग आ गए। आखिर एक बावर्ची को मुलाजिम रखा गया। उससे मुआहदा किया गया कि कम से कम 1 साल तक वो मुलाजमत छोड़कर नहीं जाएगा। बावर्ची को हालात का पता नहीं था। उसने खुशी से मुआहदा कर दिया। वो खुश हो रहा था, बादशाह का बावर्ची बन रहा हूँ, ये कोई मामूली बात नहीं है। मगर जब उसे सादा सी खिचड़ी और सादा सी रोटी पकाना पड़ी, वो बहुत घबराया। उसने सोचा, मैं तो मुसीबत में फंस चुका हूँ, पैदा जो कर चुका हूँ, 1 साल से पहले तो यहाँ से जा नहीं सकता। लिहाजा वो तरकीबें सोचने लगा कि किस तरह यहाँ से भाग जाऊं। आखिर उसने सोचा, ऐसी तदबीर की जाए बादशाह उसे खुद मुलाजमत से निकाल दे। जो उसने खिचड़ी पकाई तो उसमें चावलों के बराबर नमक डाल दिया। बादशाह को खिचड़ी पेश की गई। बादशाह ने खिचड़ी खाई, नजर भरकर बावर्ची को देखा, मगर कुछ न कहा। दूसरे दिन बावर्ची ने खिचड़ी पकाई और इस बार खिचड़ी में नमक नहीं डाला। इस रोज भी बादशाह ने खिचड़ी खाई, बावर्ची को नजर भर देखा, मगर कुछ न कहा। तीसरे दिन बावर्ची ने दुरुस्त मिकदार में नमक डाला। इस बार भी बादशाह ने खिचड़ी खाई, नजर भर बावर्ची को देखा और निहायत ही पुरसुकून आवाज में बोले कि देखो मियाँ, एक तरीका अख्तियार कर लो, या तो रोजाना बराबर का नमक डाला करो या तो बिल्कुल ना डाला करो। बार बार नमक की मिकदार बदलने की तकलीफ क्यों उठाते हो। बावर्ची हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, खान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने कहा, हाँ कहो, क्या कहना है। बावर्ची ने अर्ज किया कि बादशाह सलामत, मैं 7 लड़कियों का बाप हूँ, शाही बावर्ची कहलाता हूँ। लोगों को मुझसे बड़ी उम्मीदें हैं, अगर मेरी हालत ये है कि फाको मरता हूँ। मैंने तो ये समझकर मुलाजमत की थी, आपकी जाती खिदमत करूँगा तो कुछ ही अरसे में मालदार बन जाऊँगा, अगर यहाँ तो साल भर फाके ही काटना पड़ेंगे। अच्छा सलामत, मेहरबानी फरमा के इस खादिम को आजाद कर दें। आदमी की सारी बात सुनकर बादशाह ने कहा, उन्हें अच्छे खानों की जरूरत है या फिर पैसों की। उसने फौरन कहा कि बादशाह सलामत, मुझे पैसों की जरूरत है। बादशाह ने कहा, अच्छा आज तुम खिचड़ी ज्यादा पका लेना। बावर्ची को बादशाह की बात समझ न आई, लेकिन उसने खिचड़ी ज्यादा पका ली। बादशाह ने अपने हिस्से की खिचड़ी खाई कि खिचड़ी के उसने 7 हिस्से कर दिए। एक एक प्लेट में एक एक हिस्सा रखा और बावर्ची को हुक्म दिया, 7 प्लेटों को